नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सहायक संधि को लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने, और सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था हैदराबाद राज्य ने। 13, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389, और आज़ादी के बाद सदस्यों की संख्या हो जाती है 299। 14, अलवार किसके उपासक थे? तो अलवार थे भगवान विष्णु के उपासक। 15, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक थे? तो इसके लेखक थे एस.एन. रॉय। 16, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम जो महानिदेशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 1861 में। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही ASI का जनक माना जाता है। और बाद में महानिदेशक बनते हैं सर जॉन मार्शल। जो 1902 से लेकर 1928 तक इस पद पर रहते हैं, और इन्हीं के पद पर रहते हुए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज होती है। सेवनटीन, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती थी? तो इसमें जो हड़प्पा में वो संस्कृत यज्ञ वो नहीं मिलते। 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है जिसका निर्माण मौर्य राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था? तो सबसे पुराना जो है वो है सांची स्तूप, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 19, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थंकरों के अर्थ का वर्णन करता है? तो जो तीर्थंकर होते हैं वो माना जाता है कि जो पुरुषों और महिलाओं को अस्तित्व की नदी के पार ले जाते हैं, यानी भवसागर पार ले जाते हैं, उनको तीर्थंकर बोला जाता है। 20, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण साम्राज्य ने, और कुषाण शासक थे विम कड़फिसेस। इन्होंने ये स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। 21, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है हरिशैन। और जो प्रयाग प्रशस्ति है यह है संस्कृत भाषा में। और जो हरिशैन है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ट्वेंटी टू, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। इसके अलावा रावी नदी के किनारे हड़प्पा, और घग्गर नदी के किनारे है वो आपका कालीबंगा स्थित है। 23,
हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो है धोलावीरा से। 24 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। 25 पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित की गई थी? तो ये पारित की गई थी 1813 में। 26 अंग्रेजों ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? तो ये सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में। और बंद करने वाले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किया था वो किया था राजा राम मोहन राय ने। इनके प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया था। 27 बिहार के जगदीशपुर से किसने क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? अयोध्या। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। और तांत्या टोपे ने जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था कानपुर से। और तांत्या टोपे का जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। 28 खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अली बंधुओं ने, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली। इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था 1919 में। 29 संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 30 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 1556 में सेकंड और 1761 में थर्ड पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। और 1764 में युद्ध लड़ा गया था बक्सर का। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं 1757 में जो युद्ध लड़ा गया वो था प्लासी का। 31 विजयनगर साम्राज्य में शासक को क्या कहा जाता था? तो शासक को कहा जाता था रॉय। 32 रेत किसे कहा जाता था? तो रेत का अर्थ होता था किसान। 33 विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुंचे? तो विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए थे 11 मई 1857 को। और विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। 34 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 35 तवरम का संबंध किस संप्रदाय से है? तो तवरम का संबंध था शैव संप्रदाय से और तवरम लिखे गए थे तमिल भाषा में। 36 वह स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। 37 महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। और महर्षि वाल्मीकि ने रचना की थी रामायण की। 38 इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता निवासी था मोरक्को का। 39 अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। 40 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे अमला। 41 भारतीय संविधान किस वर्ष अस्तित्व में आया?
तो ये अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। 42 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 15 जनवरी 1784 को, और स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। और इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। 43 महात्मा बुद्ध को निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, और पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। 44 हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशेष रूप से शेल वस्तुओं के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये समर्पित था चन्हुदड़ो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसके साथ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।